सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं सफलता की 7 सूत्र साधन पुस्तक है गुरुदेव की, उसके आगे का जो भाग है वो आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा प्रयास मैंने इसमें ये भी किया है कि जो कठिन शब्द हैं उनको थोड़ा सा इजी कर लूँ। और क्योंकि कुछ बहनों ने कमेंट करके कहा था कि हमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो उनको अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे तो हमारे आसानी होगी उसे समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव, कार्य तो बहुत बड़ा है और काफ़ी मुश्किल भी है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसे ठीक से कर पाऊँ। जय गुरुदेव। संसार में प्राय लोग विजय, पराजय, असफलता, सफलता को स्थूल उपलब्धियों से ही नापते हैं। स्थूल वो होती हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ब्रांडेड जूते पहनता है। तो ये जो चीज़ें हुई, ये स्थूल उपलब्धियाँ जिन्हें हम देख पा रहे हैं। किसी ने किसी प्रकार धन दौलत, मान सम्मान अथवा नाम धाम पा लिया है, स्थूल बुद्धि वाले उसे सफल ही मान लेते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि इसने जो ये वैभव विभूतियाँ प्राप्त की हैं, वैभव विभूतियाँ मतलब वही है जितना भी उसने ये चीज़ें, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसी को वैभव विभूति यहाँ पे कहा गया है। उसके उपायों एवं साधनों के औचित्य पर ध्यान नहीं दिया। औचित्य मतलब सही तरीके से कमाया या गलत तरीके से। जबकि उपायों का अनौचित्य उसकी बहुत बड़ी नैतिक पराजय है कि लोग तो सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल है और सही है, जबकि उसने अनौचित्य मतलब गलत तरीके से जो उसने इन सब चीज़ों को कमाया, वो उसकी सबसे बड़ी क्या है, नैतिक पराजय है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयत्न करते हुए भी स्थूल उपलब्धियों को संयोग अथवा अन्य हेतुवश नहीं पा सकते, उन्हें सामान्य बुद्धि वाले लोग अक्सर असफल ही मानते हैं। और जो लोग हैं, बहुत बार होता है कि आपके पिछले प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि आपको पैसा वगैरह नहीं मिल पाता, या आपको मान सम्मान नहीं मिल पाता, या कुछ अन्य कारण भी होते हैं कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, जो भी है। तो इसके विपरीत जो ईमानदार लोग होते हैं, अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो लोग ये सोचते हैं यार ये तो असफल हो गया, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। जबकि अनुपलब्धि को स्वीकार करके भी ईमानदार प्रयत्नों में लगे रहने की सफलता उसकी बहुत बड़ी। उपलब्धि को स्वीकार करके अनुपलब्धि ये हुई कि उसको पता है कि उसे कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी ही कर रहा है। उसको पता है मैं ईमानदार रहूँगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मैं बेईमानी करूँगा तो मुझे बहुत पैसा मिल सकता है। लेकिन वो पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देता, वो अपनी ईमानदारी को ज़्यादा महत्व देता है, और अपनी ईमानदार प्रयत्नों में लगे रहने की सफलता उसकी सबसे बड़ी विजय होती है। सफलता, असफलता तथा विजय पराजय के विषय में इस प्रकार की धारणा रखने वाले व्यक्ति स्थूल दृष्टि से स्थूल उपलब्धियों को ही देख पाते हैं और उनसे ही प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ करते हैं। और जो लोग ज़्यादातर स्टेटस को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, वो लोग क्या है, वो यही देखते हैं कि इसके पास कितनी चीज़ें हैं, कितने अपने पैसे से इसने कितना कमा लिया है। वो इन्हीं को देख देख के प्रसन्न होते हैं। किसी को देखा, ओ भाई तुमने तो बहुत बड़ा बंगला बना लिया, तुमने तो बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, वो इन्हीं चीज़ों को देख देख के खुश होंगे। ऐसे लोग पुरुषार्थ एवं कर्मशीलता का मान सम्मान करना नहीं जानते। ये लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये कितनी मेहनत कर रहा है, चलो कमाया नहीं कोई बात नहीं, बंदा बहुत अच्छा है कि मेहनत कर रहा है। उन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो मेहनत का मान सम्मान नहीं करते। निश्चय ही ऐसे लोग भौतिक विभूतियों के अविवेकशील भक्त होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होता है, जो आपको भौतिक विभूतियाँ, वही है गाड़ी, पैसा, बंगला जो हमको दिखाई दे रहा है, ये भौतिक विभूतियाँ हो गई। तो इन्हीं के पूरे अंधे भक्त होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं आप कैसे कमा रहे हो, ये उनके लिए मैटर करता है। उनकी दृष्टि में भौतिक उपलब्धियों के सिवाय मनुष्य के प्रयत्न एवं पुरुषार्थ का कोई मूल्य महत्व नहीं होता।
प्रयत्न और पुरुषार्थ, ये रहा कि किसी ने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की और कितना अपनी ताकत उसने लगा दी उस चीज़ को पाने में। चाहे उसे मिली नहीं मिली ये बात अलग है कि उसको उपलब्ध हुई या नहीं, लेकिन कोशिश तो करी। कोशिश करने वालों की को एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, उनकी वाहवाही होनी चाहिए। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, मेहनत करने वालों की वाहवाही नहीं करते, वो उन लोगों की करते हैं जिनके पास ये चीज़ें होती हैं। गाड़ी बंगला पैसा जो होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाया गया हो, चाहे गलत तरीके से ही क्यों ना कमाया गया हो। तत्वदर्शी बुद्धिमानों का दृष्टिकोण इन स्थूलवादियों से सहमत नहीं होता, लेकिन जो तत्व को जानते हैं, असलियत को जानते हैं, ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, वे सफलता एवं विजय का मापदंड पुरुषार्थ एवं प्रयत्न को ही मानते हैं। बिना परिश्रम अथवा पुरुषार्थ के विरासत वही जो अपने जो पेरेंट्स की, जो अपने पिता और बुज़ुर्गों की जो ज़मीन जायदाद पैसा जो मिल जाता है वो विरासत हो गई। संयोग अथवा प्रारब्ध बस होता है, किसी ने पिछले जन्म में इतने अच्छे काम किए होते हैं कि उनको वो धन वगैरह मिल जाता है। नाम धाम अथवा धन दौलत पा जाने वालों को वे सफल व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रखते और गृहीत उपायों का अवलंबन लेकर सफल होने वालों की ओर तो वे उतना ही ध्यान नहीं देते जितना कि प्रारब्ध प्रसन्न व्यक्ति की ओर। वो लोग क्या करते हैं, उनका विश्वास होता है कि सफलता अथवा विजय का संबंध मनुष्य के पुरुषार्थ एवं परिश्रम से होता है, उपलब्धियों से नहीं। लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं, जिनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, उनका विश्वास होता है कि सफलता और विजय, जो भी सक्सेस है, वो मनुष्य के पुरुषार्थ और परिश्रम से ही होता है। ये कहते हैं कि अगर किसी ने पूरी मेहनत की है, पूरा परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, तो वो बंदा सक्सेसफुल है। इससे नहीं कि सक्सेसफुल होने के बाद उसने क्या कमाया, क्या उसे उपलब्ध हुआ, क्या उसे उपलब्धियां मिली, इससे वो उसका संबंध नहीं मानते। उनका मानना ये होता है कि अगर आपने पूरा कोशिश की है किसी चीज़ को करने की, तो इसका मतलब आप सक्सेस। जिनको किन्हीं उपलब्धियों के लिए परिश्रम, प्रयत्न, पुरुषार्थ एवं संघर्ष न करना पड़ा हो, तो सफलता का श्रेय उसकी किस विशेषता से, किस गुण से जोड़ा जाएगा। उपलब्धियां स्वयं में कोई सफलता नहीं है। वो कहते हैं जब बंदा मेहनत ही नहीं कर रहा और उसको कुछ मिल गया, तो हम कैसे उसको सफल मान लेंगे। प्रतिद्वंदी की पस्त हिम्मत होने के कारण कोई पहलवान अखाड़े में उतरे बिना ही विजयी घोषित नहीं माना जा सकता। उसकी विजय की घोषणा तो वास्तव में प्रतिद्वंदी की साहसहीनता की सूचना होती है। इस प्रकार की घटना में यह घोषणा प्रस्तुत पक्ष की विजय ही नहीं, निरस्त पक्ष के पराजय की होनी चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं कि कोई है अखाड़े में, जैसे लड़ते हैं दो पहलवान, एक बंदा पहले ही, दो बंदे खड़े हुए हैं, एक बंदा कह दे जी मैंने तो हार मान ली, तो जो दूसरा बंदा उसमें खड़ा हुआ है वो उससे लड़ा तो है नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल संघर्ष नहीं किया उसने, बिल्कुल अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाया। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो उसको हम कैसे सक्सेसफुल मान लें। ऐसे ही हमारी लाइफ में है, अगर कोई बंदा बिल्कुल संघर्ष ही नहीं कर रहा कुछ पाने के लिए और उसे मिल जाए, तो हम उसको सक्सेसफुल नहीं मान सकते, नहीं मानना चाहिए। और जो लोग मेहनत करके सच में, चाहे उन्हें कम मिले, लेकिन जो पूरी मेहनत करते हैं, उनको सक्सेसफुल माना जाना चाहिए। पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले सच्चे कर्मवीर जीवन में कभी असफल अथवा परास्त नहीं होते। उनकी विजय तो तब ही कही जा सकती है जब वे एक बार की सफलता से निराश होकर निष्क्रिय हो जाएं और प्रयत्न के प्रति हथियार डाल दें। सच्चा कर्मवीर एक क्या 1000 बार की असफलता से भी पराजय स्वीकार नहीं करता। जीवन के अंतिम क्षण तक उपलब्धियों का मुख न देख सकने वाले प्रयत्न निरत कर्मवीरों को असफल अथवा पराजित कौन किस मुंह से कहने का साहस कर सकता है। और कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी लाइफ के पूरे एंड टाइम तक, बिल्कुल अंतिम क्षण तक, उनको कोई भी सक्सेस देखने को नहीं मिलती, लेकिन उपलब्धि नहीं दिखाई देती उनको, लेकिन उनकी जो कोशिशें होती हैं वो कभी पराजय नहीं मानते। वो कोशिश करते रहते हैं, बार बार असफल होंगे, बार बार कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो निरत कर्मवीरों को असफल अथवा पराजित कौन किस मुंह से कहने का साहस कर सकता है। जो बार बार कोशिश कर रहा है उसको आप परास्त नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि भाई हाँ इसकी हार हो गई, क्योंकि उसने हार स्वीकार ही नहीं करी।
इतिहास ऐसे न जाने कितने कर्मवीरों की गौरव गाथा से भरा पड़ा है, जो जीवन संग्राम में अनेक बार हारकर भी नहीं हारे। और ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है कि विजयी होने पर भी जिनका नाम पराजितों की सूची में नहीं लिखा गया। राणा प्रताप, पोरस तथा पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही कर्मवीरों में से हैं, जो स्थूल रूप से हारकर भी नैतिक रूप से पराजित नहीं हुए। कि लोग देखने में तो कहेंगे भाई लड़ाई हुई थी, एक बंदा जीत गया और ये लोग तो हार गए थे, इनके जो प्रतिद्वंदी थे, इनके साथ जो लड़ रहे थे वो तो जीत गए थे, तो वैसे देखने में तो वो हारे थे। लेकिन स्थूल रूप से हारकर भी नैतिक रूप से ये लोग हारे नहीं, ये लोग पराजित नहीं हुए। श्रृंखलाओं एवं संकटों के बीच भी उन्होंने अपने को पराजित स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कभी माना ही नहीं कि हम हार गए हैं। जीवन का अंतिम अणु कण संघर्ष के दांव पर लगा देने के बाद भी विजय न पा सकने वाले यह वीर आज भी विजयी व्यक्तियों के साथ ही गिने जाते हैं। उनकी परिस्थितियां अवश्य हारी, उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उनको हारना पड़ा, किंतु उनके प्रयत्न कभी पराजित ना हुए। यही उनकी विजय है कि उन्होंने कोशिश करने में कभी हार नहीं मानी। हमेशा अपनी लाइफ के बिल्कुल आखिरी क्षण तक वो कोशिश करते रहे, जिसे यशस्वी कर्मवीरों की अतिरिक्त साधन संपन्नता के बल पर संयोगिक विजय पाने वाले कर्महीर कायर कभी नहीं पा सकते। अकबर, अशोक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे विजयी उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी जीत भी आज तक हार के साथ ही लिखी जाती है। कलिंग का शमशान बन जाना एक विजय थी और अशोक का नगर पर अधिकार कर लेना एक पराजय। पद्मिनी का जल जाना, भीम सिंह और गौरा बादल का जौहर कर डालना एक विजय थी और चित्तौड़ पर खिलजी का अधिकार एक पराजय थी। वन वन घिसकर घास की रोटी खाने वाले प्रताप की आपत्ति एक विजय और मेवाड़ पर अकबर का झंडा फहराना एक पराजय। यह ऐसी पराजय थी जिसे अकबर ने स्वयं स्वीकार किया था। जय पराजय की इन गाथाओं में जीत हार का मापदंड आदर्श, पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, धैर्य एवं प्रयत्न ही रहा है, राज्य अथवा नगरों का अधिकार नहीं। परिस्थितियों के सम्मुख घुटने न टेकने और सफलता के बाद दूने उत्साह से उठने वाले कभी भी परास्त नहीं कहे जा सकते, फिर चाहे वे कभी स्थूल विजय के अधिकारी भले ही न बन पाए हों। स्थूल वही है जो हमें दिखाई देती है, देखने में तो हमें लगेगा कि हाँ, चाहे उन्हें देखने में कभी जीत ना मिली हो, पर हारना वास्तव में वह है। असफल उसे ही कहा जा सकता है जो एक बार गिरकर उठने की हिम्मत खो देता है, एक बार की असफलता से निराश होकर मैदान से हट जाता है। पिछली पराजय से पस्त हिम्मत न होकर अगली सफलता के लिए प्रयत्न करने वालों की पिछली असफलताओं का सारा अपवाद स्वयं ही मिट जाया करता है। इसलिए विजय का यशस्वी श्रेय लेने वाले फल के प्रति उत्सुक न रहकर प्रयत्न एवं पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं। कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो सच में बहुत पुरुषार्थी होते हैं, वो ये नहीं देखते हमें, उन्हें बस अपनी कोशिश करने से मतलब होता है कि हमने अपने एफर्ट्स कितने लगाए। बाद में उन्हें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो फल के प्रति उत्सुक नहीं होते, वो तो अपने पुरुषार्थ करने में, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत जो भी उन्हें लगाना होता है पुरुषार्थ, वो अपना पुरुषार्थ लगाने में ही लगे रहते हैं, कोशिश करने में लगे रहते हैं पूरे उत्साह के साथ। असफलताओं के आघात से निराश होकर बैठे रहना सबसे बड़ी कायरता है। असफलताओं की कसौटी पर ही मनुष्य के धैर्य, साहस और लगनशीलता की परख होती है। जो इन कसौटी पर खरा उतरता है वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थी और अपने ध्येय होता है, आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, अपने ध्येय का धनी होता है। और ऐसे ही कर्मवीरों का विचारवान लोग असफल होने पर भी सफल ही मानते हैं। जीवन में निर्विरोध अथवा निरंतर सफलताओं की परंपरा गर्व, गौरव अथवा हर्षातिरेक का विषय नहीं है। हर्षातिरेक वो रहता है बहुत ज़्यादा आप खुशी के मारे झूमने लग जाओ। हर्ष खुशी की जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हर्षातिरेक कहते हैं। जीवन में निर्विरोध
निर्विरोध मतलब जो कोई जिसका विरोध ना करे, अथवा निरंतर सफलताओं की परंपरा, और आप हमेशा ही सफल होते जा रहे हो, बार बार सक्सेसफुल हो जा रहे हो, कि परंपरा गर्व, गौरव अथवा हर्षातिरेक का विषय नहीं है। कि तो आप बार बार सक्सेसफुल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुशी के मारे झूमने लग जाओ या बहुत प्राउड फील करो, बहुत गर्व को है, असफलता का आघात पाए बिना मनुष्य पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता। जब तक आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगे अपनी लाइफ में, तब तक आप पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते, परिपक्व नहीं हो पाते। उसके मन, बुद्धि तथा आत्मा में कच्चापन बना रहता है। उसकी एकांकी विजय न तो सरस हो पाती है और न संतोषप्रद। उसको मतलब बिना किसी एफर्ट्स के अगर आप कभी जीत भी जाते हैं, जैसे कोई भी मैच वैच भी होता है तो उसमें अगर आराम से जीत रहे हैं, सामने वाली टीम हारी पड़ी है, वो जीत रहे हैं, तो उसमें आपको देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन कोई टीम है जो बहुत एंड टाइम तक बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि जीतेगा कि हारेगा, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसे ही बंदे के साथ है, आप आराम से सब कुछ आपको लाइफ में मिले जा रहा है, तो आपको वो जो जीत रहे हो, आपको जो प्राप्त हो रहा है, उसकी आपको खुशी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। आज अगर आपको सही लगा हो तो भी बताएं, और आपको बुरा लगा हो तो भी बताएं। उन्होंने काफ़ी सुझाव दिए थे। कुछ ने कहा था कि ये बदलने चाहिए शब्द, कुछ ने कहा था नहीं बदलने चाहिए। लेकिन बाद में मैंने सोचा जब, तो मुझे लगा कि गुरुदेव ने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, और गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मैं व्यक्ति नहीं शब्द हूँ। तो शब्द तो अगर थोड़े बहुत चेंज भी हो जाए तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है कि गुरुदेव जो बताना चाह रहे हैं, जो उनके विचारों का जो मर्म है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आखिर वो बताना क्या चाहते थे। तो वही है, एक छोटा सा प्रयास है। कैसा लगा आपको ये प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं आगे से, ये पहली बार था जो मैंने प्रयास किया है, आगे मैं ऐसा कोई प्रयास करूं या ना करूं। हो सकता है कुछ कहें कि बिल्कुल ही मत करो उसके लिए भी आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो जैसा भी सुझाव हो मुझे स्वीकार होगा। आप प्लीज़ अपने अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। जय गुरुदेव।